नेशनल खबर, सब पर नजर। पहाड़ों को से निपटारा पाना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए अगर नीयत साफ है तो। अगर दिल्ली की जनता एक मौका देगी तो ये सारे कूड़े के पहाड़ भी खत्म कर देंगे और दिल्ली को एक खूबसूरत शहर बनाएंगे। मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा और उतने टाइम में आपको कूड़े के पहाड़ साफ कर दूंगा। स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के इस खास प्रोग्राम में। आज का ये खास प्रोग्राम खास इसलिए होने वाला है क्योंकि बात होगी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की उस जनता के बारे में जो कूड़े के पहाड़ से परेशान हो चुकी है। एक बार इमेजिन कीजिए कि अगर मैं आपको एक रूम में हजारों टन कचरा भरकर बंद कर दूं तो कैसा फील होगा। कुछ वैसी ही दिक्कत दिल्ली के लोगों को हो रही है। हमारे घर में अगर एक दिन भी डस्टबिन यूं ही रखा रह जाए तो पूरा घर स्मेल करने लगता है, बैड ओडर आने लग जाता है और सांस लेने की दिक्कत शुरू हो जाती है। जरा सोचिए उन दिल्ली के लोगों के बारे में, उन दिल्ली के निवासियों के बारे में जो इन लैंडफिल्स के आसपास रह रहे हैं, उसी लैंडफिल में काम कर रहे हैं, तमाम तरीके की बीमारियों से जूझ रहे हैं। कभी उन्हें कोई श्रिंच लग जाती है, कभी वो लगातार कूड़े के पहाड़ में जो कचरा है उसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं। जो मशीन्स लगाई गई है लगातार उसमें 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं। हेल्थ इश्यूज तो दूर की बात है, बहुत ऐसी चीजों का सामना उन्हें करना पड़ता है जो साफ सुथरी जगहों पर रहने वाले लोग बिल्कुल उन चीजों का सामना नहीं करते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता के इस दिक्कत के बारे में राजनेता थोड़ी सोचेंगे। सोचना तो दिल्ली के उन लोगों का काम है जो उन पहाड़ी के आसपास रह रहे हैं। ये सोचना आपका काम है, ये सोचना मेरा काम है, ये सोचना मीडिया का काम है। दिल्ली के राजनेताओं का सोचने का ये काम नहीं है। वो जाकर वहां पर सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये एक समय सीमा हमने तय कर दी है जिसमें लैंडफिल्स को खाली कर दिया जाएगा, लेकिन वो समय सीमा लगातार बढ़ती जा रही है। आप अरविंद केजरीवाल द्वारा दी गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान के एक भाषण को सुनिए जहां पर उन्होंने कहा कि दिल्ली के निवासी हमें सिर्फ एक मौका दे और हम ये जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं इन्हें खत्म कर देंगे। आप वो बाइट सुनिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। पहाड़ों को से निपटारा पाना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए अगर नीयत साफ है तो। अगर दिल्ली की जनता एक मौका देगी तो ये सारे कूड़े के पहाड़ भी खत्म कर देंगे और दिल्ली को एक खूबसूरत शहर बनाएंगे। मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा और उतने टाइम में आपको कूड़े के पहाड़ साफ कर दूंगा। अरविंद केजरीवाल यहां पर ये चर्चा तब कर रहे हैं जब एमसीडी में आप नहीं थी और बीजेपी थी। लगातार बीजेपी के किए गए कार्यों को आम आदमी पार्टी घसीट रही थी और उन पर मुद्दा बनाकर दिल्ली के जो वासी हैं उनसे एक मौका मांग रही थी कि हमें भी एक मौका दीजिए एमसीडी में आने का और हम आपको ये साबित करके दिखाएंगे कि ये कूड़े के पहाड़ साफ होते हैं या नहीं होते हैं। दिल्ली के लोगों ने उनकी बात पर भरोसा किया और एक मौका दिया भी। काम शुरू हुआ लेकिन काम पूरा आज तक नहीं हो पाया है और ये समय सीमा फिर बढ़ गई है। आपको मैं वो जो बाइट है वो दोबारा सुनवाती हूँ, वो दोबारा से सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिए। जितने भी हम बाइट आपको सुनाएंगे उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो हमें जरूर बताइए। पहाड़ों को से निपटारा पाना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए अगर नीयत साफ है तो। अगर दिल्ली की जनता एक मौका देगी तो ये सारे कूड़े के पहाड़ भी खत्म कर देंगे और दिल्ली को एक खूबसूरत शहर बनाएंगे। मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा और उतने टाइम में आपको कूड़े के पहाड़ साफ कर दूंगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 21वीं सदी में कूड़े के पहाड़ों से छुटकारा पाना मुश्किल काम नहीं है। अरविंद केजरीवाल ये कैलकुलेट करके बताने वाले थे कि आखिर कूड़े के पहाड़ों को कब तक हटाया जा सकता है, लेकिन वो कैलकुलेशन आज तक हमारे पास नहीं आई है। चलिए ये मान लेते हैं, इमेजिन कर लीजिए कि ये कूड़े के पहाड़ हट चुके हैं, लेकिन तस्वीरें जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे वो आपको चौंका जरूर सकती हैं। जो तस्वीरें हैं ये गाजीपुर की हैं, ओखला की हैं और भलसवा की तस्वीरें हैं जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सबसे पहली तस्वीर होगी भलसवा लैंडफिल की, जिसे बनाया गया था 1995 यानी कि 1995 में, जिसकी जो क्षमता है वो खत्म हो चुकी थी 2006 में। यानी कि वो जो जितना कूड़ा सह सकता था, जो क्षमता थी उस लैंड की, उससे अधिक हो चुका है, वो 2006 में ही पूरा हो चुका। और 2019 के डेटा की अगर हम बात करते हैं तो ये डेटा है 80 लाख
टन कूड़ा वहां पर मौजूद है 2019 तक, और ये 2024 चल रहा है और काफी ज्यादा अब बढ़ चुका होगा। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं ओखला लैंडफिल के बारे में। इसे बनाया गया था 1996 में और इसकी जो कैपेसिटी है वो पूरी हो चुकी थी 2010 में, और 2019 में ये बर्डन जो है, कूड़े का जो पहाड़ है, वो तकरीबन 60 लाख टन का हो चुका है। तीसरी बात कर लीजिए गाजीपुर के बारे में। इसको बनाया गया था 1984 में और इसकी जो कैपेसिटी है वो पूरी हो चुकी थी 2002 में। 2019 में जितना टन कूड़ा इसमें है ये 140 लाख टन कूड़ा यहां पर है। अब आप सोचिए 140 लाख टन कूड़ा, एक डस्टबिन के कूड़े को आप नहीं झेल सकते और दिल्ली के जो लोग हैं वो 140 लाख टन कूड़ा झेल रहे हैं। राजनेता जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में जनता से मौका मांगते हैं कि हमें मौका दीजिए कि हम इन कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर देंगे, लेकिन रिजल्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पर आपको बहुत साफ नजर आ रहा होगा। लगभग 80-90 लाख टन कूड़ा है टोटल, लेकिन यहाँ पे गति जो है वो बहुत स्लो है। अभी तक टारगेट के हिसाब से 15 लाख टन कूड़ा उठ जाना चाहिए था, लेकिन बताया जा रहा है कि केवल 5.25 लाख टन कूड़ा उठा है। अच्छा, इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा हम आपको वो तो जरूर सुनाएंगे, लेकिन ये रिपोर्ट देखिए जहां पर ये बताया जा रहा है कि ये लैंडफिल्स अपनी क्षमता से अधिक बोझ झेल रहे हैं। हर दिन दिल्ली की 2 करोड़ से अधिक की जनता जो है वो 11,000 टन वेस्ट प्रोड्यूस करती है, जिन्हें इन्हीं लैंडफिल्स में डाला जाता है। लेकिन लगातार ये जो बर्डन है वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। मशीन्स हैं पर अभी एजेंसी नहीं है, कभी कंपनियां काम नहीं कर रही हैं, कभी हायरिंग चल रही है और कभी कमेटी नहीं बनी है। इस चीज का लगातार हवाला दिया जाता है पर रिजल्ट कुछ नहीं है। अभी तक टारगेट के हिसाब से 15 लाख टन कूड़ा उठ जाना चाहिए था, लेकिन बताया जा रहा है कि केवल 5.25 लाख टन कूड़ा उठा है। तकरीबन 3 कंपनियों को इस कूड़े को खत्म करने का टेंडर भी दिया गया था, जिसका जिक्र अरविंद केजरीवाल आगे आने वाली जो बाइट है उसमें जरूर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। ईडीएमसी, नॉर्थ एमसीडी और एसडीएमसी का टारगेट था कि ओखला लैंडफिल को 2024 तक खत्म कर दिया जाएगा, भलसवा को 2025 तक और गाजीपुर को 2026 तक, लेकिन काम तो पूरा हुआ नहीं। तो इस असफलता के बाद अरविंद केजरीवाल का क्या कहना था वो आप सुन लीजिए। और उसका कारण है कि ये जॉइंट वेंचर 3 कंपनियों का जॉइंट वेंचर है और जब से शुरू हुआ है इन तीनों कंपनियों में खूब झगड़े चल रहे हैं। जानी टारगेट पूरा नहीं हो सका, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या था वो भी अरविंद केजरीवाल आगे की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। वो सुनिए और उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी वो हमें बताइए। अभी प्लान ये था, अभी जो मुझे अंदर बताया गया कि एक और पैरेलल एजेंसी को हायर करने का प्लान है, तो मैंने इन्हें कहा है कि एक की बजाय 2 और पैरेलल एजेंसीज को हायर कर लिया जाए ताकि स्पीड जो है वो स्पीड पकड़ सके और हम इसे जल्द से जल्द कूड़े के पहाड़ को साफ़ कर सकें। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट देने के लिए स्टैंडिंग कमेटी के अप्रूवल की ज़रूरत होती है। वो ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रिज़र्व है, एल्डरमैन वाला, जो कि वोटिंग करेंगे स्टैंडिंग कमेटी के लिए। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, स्टैंडिंग कमेटी का गठन होगा और 2 नई एजेंसीज़ को लेके आया जा सकता है। उस वक्त ये भी सोच लेंगे कि इनको रखना है कि नहीं रखना, ये जो अभी मौजूदा जिनका झगड़ा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है प्रोग्रेस जो है वो संतोषजनक नहीं है। इसका निदान जो अरविंद केजरीवाल बता रहे थे वो ये था कि एक और पैरेलल एजेंसी को हायर किया जाएगा जो इस काम को पूरा कर सके, लेकिन वो भी संभव नहीं हुआ और कंपनियों ने 4 साल का वक्त और मांगा इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए। ये चीजें कुछ आर्टिकल्स में शामिल है। वो आर्टिकल आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें बकायदा इस बात का जिक्र किया गया है कि कंपनियों ने 2026 तक का वक्त मांगा है। इस आर्टिकल को फरवरी में लिखा गया था, जिसके मुताबिक गाजीपुर और भलसवा लैंडफिल को खत्म करने की समय सीमा 2026 तक बढ़ा दी गई, लेकिन कंपनी को आशा थी कि 2024 तक काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भरोसा यह था कि ओखला लैंडफिल को खत्म कर दिया जाएगा 2024 तक, लेकिन वो भी संभव नहीं हुआ।
उसके बाद सामने आया ये आर्टिकल जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। इस आर्टिकल में बकायदा कहा गया है कि 2028 तक की समय सीमा मांगी गई है, समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि समय सीमा को बढ़ाया गया है, 2028 तक दिल्ली वासियों को कूड़े के पहाड़ से निजात नहीं मिलेगी। अब आप इत्मीनान से इन आर्टिकल्स को पढ़िए जिन्हें हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। एक एक वीडियो का लिंक, एक एक आर्टिकल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर इत्मीनान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई भी अन्य पार्टी हो, वो सिर्फ चुनावी रणनीति बनाती है। किस तरीके से जनता को और उनके मुद्दों को उछालना है, इस बात पर ध्यान देती है। काम कितना होगा, कितना नहीं होगा, इसके बारे में उन्हें फिलहाल तक तो पता नहीं होता है। ये जो आपने शुरुआत में बाइट सुनी है, ये एमसीडी के चुनाव होने वाले थे। उस वक्त में अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने, जनता के सामने अपनी बात रखी, जनता से ये मांगा, ये कहा कि उन्हें एक मौका दे, और जनता ने मौका दिया। तो अभी तक में, यानी कि अब तक 2028 तक की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। और ये समय सीमा और कितनी बढ़ेगी, इसके बारे में अभी कोई आर्टिकल नहीं छपा हुआ है। वो आर्टिकल जब आएगा वो आपके सामने हम फिर से लेकर आएंगे। बहरहाल अभी हम यही बात कर रहे हैं कि कूड़े के पहाड़ों से आकर किस तरीके से लोगों को चिंता हो रही है। इससे पहले जो है हम मोहल्ला क्लिनिक, जो आम आदमी पार्टी के सिर का एक ताज बन चुका है, वो मुद्दा, उसके बारे में बात कर चुके हैं। आप उस प्रोग्राम को जाकर भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मोहल्ला क्लिनिक की रियलिटी क्या है। नेशनल खबर, सब पर नजर।